Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called straight lines. जो पहले वाला लेक्चर था, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर था, वो दो बार देखकर अगर ये लेक्चर देखोगे तो चीजें आसान लगेंगी. देख लेना अगर टाइम मिले तो. नहीं तो जो तुमने करना है वो तो तुम करोगे ही ना. आज जो मैं कराने वाला हूं दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ line. Intercept form of equation of a line means if there is a line which makes intercepts of A and B on the coordinate axis. एक लाइन है जो x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट बना रही है और y एक्सिस पर B इंटरसेप्ट बना रही है, तो क्या तुम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो? ध्यान से देखना. तो ढंग से देखा गया तो ये जो A है और ये जो B है, पहले इनका नाम ले लो. A कौन है? A है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और जो B है वो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. जो A है वो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है, जो B है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है. क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो? तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब होता है सर a, 0 और इसका मतलब होता है 0, b. x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है. हमारे लिए ये मेरा बन गया x1 y1 और ये मेरा बन गया x2 y2. वी विल यूज या वी विल फाइंड equation of line passing through two given points. अगर आपको याद हो तो y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. अगर क्लास को ये चीज याद होगी, अगर पिछला लेक्चर सुना है उससे पहले वाले लेक्चर देखे हैं तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं. तो y माइनस y1 कौन है भाई साहब? 0 इज इक्वल्स टू y2. y2 है b माइनस y1 0 अपॉन x2 0 माइनस x1 a इंटू x माइनस x1. ये देख लो मैंने क्या करा है, वैल्यूज मैंने दिखा रखी हैं. तो बच्चा बोलेगा y बराबर हो जाएगा b अपॉन मास्टर जी a x माइनस a. ये माइनस a इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए बी. अगर देखो तो ये बी एक्स, ये माइनस ए वाई इधर आकर आ जाएगा प्लस ए वाई, ये माइनस ए बी उधर जाके हो जाएगा ए बी. इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई. जी हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला. बट ये कराने का फायदा क्या है? तो मैंने बोला ये ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप क्या करो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी. 1 मिनट के लिए करो. तो बच्चे ने कहा ए बी अपॉन ए बी बराबर बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी. जब करा तो क्या हुआ, ए बी से ए बी बाय बाय, ये बेटा बी से बी गया, ये ए से ए गया, बचा क्या, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. मीन्स जो ए है वो कोई आम बंदा नहीं है. जो ए है वो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है और जो बी है वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है. एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. मतलब एक्स अपॉन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और प्लस वाई अपॉन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बराबर आ गया 1. इस फॉर्म को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन. प्लीज इसको 2 बार देखना और अपने हाथ से 2 बार निकालना. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बंदे इसमें फंस जाते हैं. अगर आपने एग्जैक्टली इससे पहले वाला लेक्चर ढंग से देखा है तो उसमें मैं एक लाइन की इक्वेशन ले रहा था. जो लाइन की इक्वेशन ले रहा था वो ये थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. ये लाइन की जनरल
इक्वेशन है, मैंने कहा इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जो 12 है इधर 1 आना चाहिए, आरएचएस में 1 आना चाहिए। 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12, क्योंकि 1 आना चाहिए। तो x अपॉन 4 कैंसिल होकर प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। मतलब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है इसका 4,0 और इसका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है 0,3। ये इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। हम लाइन को देखकर ऐसे ही बता देंगे कि उसकी स्लोप क्या है, उसका x इंटरसेप्ट क्या है, उसका y इंटरसेप्ट क्या है। ये जो 5 मिनट 6 मिनट के करीब ये लेक्चर जो हुआ है, एक बार इसी चीज को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, क्योंकि अगली फॉर्म बहुत मुश्किल होने वाली है, बच्चे उसमें घबरा जाते हैं। बट अगली फॉर्म से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल नंबर 10 आ रहा है एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 10 बोलता है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which makes intercepts -3 and 2 on coordinate axis, on the coordinate axis ना लिख के प्रॉपरली स्पेसिफाई कर दिया है on the x and y axis respectively। आराम से दे रखा है कि एक x एक्सिस का इंटरसेप्ट है और एक y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। तो सिंपल सी बात करेगी क्लास सॉल्यूशन में, क्लियरली यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि क्या होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मैं x अपॉन ए नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस प्लस y अपॉन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 1। मतलब x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहां छोड़ना है छोड़ दो, -x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आ जाएगा 6 -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू जय माता दी 6। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जैसे आपको ठीक लगे अब वैसे निकाल सकते हो, अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो। ये था इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं रिक्वेस्ट है कि 7-8 मिनट तक चला गया लेक्चर, एक बार इसको शुरू से दोबारा देख लो, दुखी हो जाओ, बोर हो जाओ, रेदर देन नॉट अंडरस्टैंडिंग। यार बोर कर देता है ये बंदा, एक ही चीज बार बार करा देता है, चलेगा, बट यार मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। कई बार कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली 10-10 बार करने के बाद समझ आती हैं, 10 बार बाद फिर मैं देखता हूं मैं कितना यार कितना खराब हूं, फिर मैं देखता हूं बट चल यार समझ तो आ गई। अगली वाली फॉर्म, अगली वाली फॉर्म अगली है, इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको नहीं भी बोलूंगा ना तो भी तुम 2 बार देखोगे, मिनिमम 2 बार देखोगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखते हैं। सपोज ये हमारा y एक्सिस आ गया, बनाना पहले x एक्सिस चाहिए, ये हमारा x एक्सिस आ गया, दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश। सपोज ये एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है और हमें दिया क्या क्या हुआ है, ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर आया है, ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर आया है जिसकी लेंथ है p। ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है ओमेगा। कौन सा एंगल है? ओमेगा। ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, मगर वो परपेंडिकुलर ही एंगल बना रहा है। इसके 4 केसेस बन सकते हैं, लाइन इधर भी हो सकती है, लाइन इधर भी हो सकती है, लाइन इधर भी हो सकती है। अगर लाइन इधर है तो ओमेगा ऑब्ट्यूज होगा, अगर लाइन इधर है तो ओमेगा और बड़ा हो जाएगा।
तो आपको मैं सिंपल वाला केस करा रहा हूं समझाने के लिए, ध्यान से। अब क्या तुम लाइन की इक्वेशन बना सकते हो? जब हालत खराब हो तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, नाम लिख दो ओ, इस परपेंडिकुलर का नाम दे दो एम। तो बच्चे ने बोला सर थोड़ा सा ध्यान दो, हम यहां करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने यहां एम से एम एन थ्रू एम ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एम एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, और एक और बना लो, एम क्यू परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। इसकी जरूरत नहीं है बट वैसे ही बना रहा हूं, जरूरत है नहीं। एम क्यू परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, जरूरत नहीं है। तो बच्चा बोलेगा, एक तो ये पहले ये जो ये ग्लिप वो हो रहा है वो थोड़ा सा टेक्निकल है यार, थोड़ा सा देख लो। अब बच्चा बोलेगा इन ट्राइंगल ओ एन एम। जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने ये प्रोसेस किया होगा। ओ एन एम में ओ एन अपॉन ओ एम, देख लो क्या हो रहा है, ओ एन अपॉन ओ एम, ओ एन अपॉन ओ एम कर रहा हूं, तो ये आ रहा है कॉस ओमेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखा ट्रिग्नोमेट्री यहां पे भी लग गई। यही ट्रिग्नोमेट्री की खास बात है, जहां कुछ नहीं लगे वहां ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है। ओ एन अपॉन पी इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा, तो ओ एन बराबर हो जाएगा पी कॉस ओमेगा। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ओ एन की वैल्यू आ जाएगी पी कॉस ओमेगा। ओ एन इज इक्वल्स टू पी कॉस ओमेगा। तो जो एन है ये हो जाएगा पी कॉस ओमेगा कॉमा 0। ये ध्यान से देख लेना, अगर सपोज ये 3 है लेंथ, तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,0। इतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आती है। तो अगर क्लास 7 है तो करोगे सिमिलरली, सिमिलरली सेम कंसेप्ट लग के एम एन अपॉन ओ एम, देख लो आराम से, एम एन अपॉन ओ एम, एम एन अपॉन ओ एम बराबर होगा साइन ओमेगा एम एन अपॉन पी बराबर होगा साइन ओमेगा एम एन बराबर हो जाएगा पी साइन ओमेगा। अगर क्लास 7 है, और एम एन बराबर होगा ओ क्यू के, जो बराबर हो जाएगा पी साइन ओमेगा। एम एन इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यह आ जाएगा पी साइन ओमेगा। और जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे 0, पी साइन ओमेगा। अगर आप साथ हो तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। मुझे यहीं पे रखकर पॉज कर दो, मुझे पॉज कर दो, और यहां तक जो मैंने लिखा है पहले उसको करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब ये कर लो, जब ये कर लो तो बच्चा बोलेगा ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पी कॉस ओमेगा, और इधर से आ जाएगा पी साइन ओमेगा। आप देख सकते हो आराम से। अगर कहीं पे ये पॉइंट है 2,3, 2,0, और ये है 0,3, और ये ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 2,3। पहले यहां तक आ जाओ फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कुछ चीजें मुझे मिटानी है, जगह की कमी है। जब ये मिटाया तो मेरे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। m के कोऑर्डिनेट्स हैं p cos ओमेगा और p sin ओमेगा। अब मैंने आपसे बोला लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, तो बच्चे ने बोला लाइन की इक्वेशन के लिए सर एक तो गिवन पॉइंट चाहिए होता है। तो गिवन पॉइंट मैंने लाइन पर दे दिया p cos ओमेगा और p sin ओमेगा। मजाक मजाक में हमारे पास लाइन पे पॉइंट आ गए p cos ओमेगा और p sin ओमेगा। बच्चा कहेगा सर दूसरी चीज चाहिए होती है स्लोप, जो अभी तक नहीं आई है। तो मैं सबसे पहले उस बच्चे को बोलूंगा बेटा स्लोप ऑफ ओ एम निकालो, स्लोप ऑफ ओ एम। सर स्लोप लाइन की चाहिए नहीं, मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ ओ एम निकालो। स्लोप ऑफ ओ एम देखूं तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो क्या होगा p साइन ओमेगा -0 अपॉन p कॉस ओमेगा -0। क्या होती है स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम सही हैं तो स्लोप
ऑफ ओ एम बराबर हो जाएगी पी साइन ओमेगा अपॉन पी कॉस ओमेगा, दैट इज टैन ओमेगा। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा होता है टैन ओमेगा। अब यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, एज वी नो स्लोप ऑफ ओ एम इज इक्वल्स टू, सॉरी मैं थोड़ा गलत लाइन ले गया, एज वी नो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ एम। लेक्चर नंबर टू में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप दूसरी वाली लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। मींस स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गई, -1 अपॉन टैन ओमेगा माइनस कॉट ओमेगा। जो स्लोप चाहिए थी वो क्या आ गई, माइनस कॉट ओमेगा। ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा पॉइंट लाने के लिए, स्लोप लाने के लिए। फिर मुझे पॉज करो और यहां तक कॉपी करो, तब आगे बढ़ना, तब आगे बढ़ना, तभी फायदा है। पहले पॉज करो और ये नोट्स को कॉपी करो, और ये नोट्स को कॉपी करने के बाद अब मेरी क्लास देखेगी। अब तो सर लाइन की स्लोप भी आ गई, लाइन के पॉइंट्स भी आ गए, अब क्या चाहिए, अब तो और क्या चाहिए, समझना मेरी बात को। तो यहां पर अब क्या है, इस लाइन की स्लोप दे रखी है कॉट ओमेगा एम माइनस कॉट ओमेगा। तो यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कॉट ओमेगा इज इक्वल टू एक्स माइनस पी कॉस ओमेगा। क्योंकि साइन और कॉस में है तो बाकी टर्म्स को भी साइन और कॉस में ही लाओ। तो y माइनस पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू एक्स माइनस पी कॉस ओमेगा, माइनस कॉट ओमेगा को लिख दिया माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। अगर ध्यान से देख रहे हो तो मैं फ्लक्चुएशन को जब देखता हूं तब रुक जाती है, ध्यान से। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, उधर जब मल्टीप्लाई होगा तो y साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ओमेगा प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। ये माइनस हो रहा है, इसको इधर ले आओ, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा। इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा हो जा भाई, इज इक्वल्स टू पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, जो कि 1 होता है। अब आप ये देख सकते हो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, तो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा is equals to P. This is the equation of the line. This is the equation of the line. मतलब बस आपने हमें एक ओमेगा दे रखा था, वो एंगल दे रखा था जो नॉर्मल ने बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, और आपने हमें P दे रखा था। अगर मैं आपको बोलूं, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक लाइन है और इस पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है जो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और परपेंडिकुलर की लेंथ है 4, तो सीधा सा आप बोल दोगे सर ये हमारा ओमेगा है और ये हमारा पी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 is equals to 4 root 3 by 2x plus 1 by 2y is equals to 4 root 3x plus y is equals to 8। सर ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। मगर इसमें एक बात याद रख लेना, ये p और ये कांस्टेंट वाला कोफिशिएंट ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये समझ आया है, ये समझ आया है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11 एनसीईआरटी का
एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज perpendicular distance from origin is 4 units and angle which the perpendicular makes with clear दे रखा है positive direction of x axis is 15 डिग्री। पहले फिगर बना लो अगर साथ हो तो। ये कैसे दे रखा है, ये x डैश, ये y डैश, ये दे रखी है लाइन। यहाँ ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसकी लेंथ दे रखी है 4 और वो जो एंगल बना रहा है वो 15 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है, ये है P और ये हमारा ओमेगा। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू P x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। अब cos 15 और sin 15 की वैल्यू cos 15 निकालने के लिए आप जाएंगे cos 45 माइनस 30 में फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस बी का, और sin 15 के लिए आप जाएंगे sin 45 माइनस 30 जिसमें फॉर्मूला लगेगा sin a माइनस बी का। याद होगा sin a cos b माइनस cos a sin b, और ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2, अगर मैं गलत नहीं हूं 2√2 x प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 y इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैंने भगाया नहीं है, बट ये वैल्यूज आपको खुद ही निकालनी पड़ेंगी। ये था एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 थोड़ा सा लैंग्वेज लंबी है। दी फेरन FAHRENHEIT टेम्परेचर, द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F and absolute temperature K satisfy a linear equation। लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो स्लोप्स इक्वल होंगी। इक्वेशन गिवन दैट K is 273 when F is 32 and K is 373 when F is 212। express K in terms of F and find F when K is 0। जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन है, लीनियर रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। पहले वाला पॉइंट ले लो K, दूसरे वाला टाइम पॉइंट ले लो F, अगर साथ हो तो। द फ़ारेनहाइट एंड एब्सोल्यूट सैटिस्फाई रिलेशन, K और F ले लिया और कह दे रखा है कि K जब 273 है तो F 32 है, और K जब 373 है, K जब 373 है तो F 212 है। ये याद रख लेना, पहले K लिख देना बाद में F लिख देना। अब आप मेरे कौन हो? आप मेरे x1 हो, आप मेरे y1 हो। आप कौन हो? मेरे x2 हो और आप मेरे y2 हो। तो वी विल यूज क्या, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब अगर देखो तो y f हमें करना है एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f। मुझसे गलती नहीं हुई, अच्छा है उल्टा हुआ है। तो f माइनस y1 इज 32 इज इक्वल्स टू y2 212 माइनस 32 अपॉन x2 373 माइनस
273 इंटू एक्स, एक्स क्या है k माइनस x1, k माइनस 273। अगर क्लास देख रही है तो f माइनस 32 इज इक्वल्स टू, ये 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 जाएगा 8, 180 अपॉन 100 इंटू के माइनस 273, 0 से 0 गया, 2 5 जा, 2 9 जा, ये 5 और 9 आ रहा है, ये आ जाएगा 5 अपॉन 9, एफ माइनस 32 इज इक्वल टू के माइनस 273। तो अगर देखें तो के बराबर हो जाएगा 5/9 एफ माइनस 5/9 इंटू 32 प्लस 273। कुछ कटेगा नहीं, इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ रहा है बेटा, जो रिलेशन उन्होंने वहीं छोड़ दिया था जहां मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी है, तो मैं भी एक्स्ट्रा नहीं करता। यहां पर उन्होंने क्या किया है, के इज इक्वल्स टू 5/9 एफ माइनस 32 प्लस 273। वी हैव एक्सप्रेस्ड के इन टर्म्स ऑफ एफ, के को एफ की टर्म्स में लिख दिया, जो के है वो एफ की टर्म्स में आ गया, और उसके बाद बोला गया है जब के 0 है तब एफ निकालो, जब के 0 है तब एफ निकालो। तो जब के 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/9 एफ माइनस 32 प्लस 273 इज इक्वल्स टू के 0, 5/9 एफ माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 273 एफ माइनस 32 बराबर माइनस 273 इंटू 9/5, और f बराबर आ जाएगा माइनस 273 इंटू 9 अपॉन 5 प्लस 32, जो कि आपने निकालना है, जो कैलकुलेशन करके आ जाएगा माइनस 459.4। ये देख लेना, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। इस तरीके का रियल लाइफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छे हैं, थोड़ा सा देख लेना। मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल 12 कराने के बाद अब एक बड़े पड़ाव पर हम लोग पहुंचे हैं। हम लोगों ने एनसीईआरटी के सबसे पहले एग्जाम्पल्स करे, फिर 10.1 करी, फिर ये वाले एग्जाम्पल्स थोड़े से ज्यादा, प्लस इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब हम इसके यहां पहुंच चुके हैं। अब जो है, जो मैंने कराया है उसकी एप्लीकेशन की बारी है, 10.2 एनसीईआरटी की, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20 क्वेश्चंस हैं। 10.2 के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं। आप एक एक क्वेश्चन ट्राई करके रखो, आपसे ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिगर बना लेना, और बुरा हाल हो तो कम से कम क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना। मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मगर एक बार जाने से पहले डिक्टेशन कराऊंगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसके आगे लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसके आगे लिखोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा x minus x1 is equals to something. If a line is parallel to x axis, तो दो कंडीशंस बताई थी, एक उसकी स्लोप 0 होगी, एक उसकी इक्वेशन। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसकी स्लोप बताओगे, उसकी इक्वेशन बताओगे। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो क्या होता है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या होता है, ये दो कंडीशन बताओगे। उसके बाद आज जो हमने करा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम कॉमन x माइनस डी, और एक क्या करा, x आज जो करा है x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। ये सब क्या है, ये सब लिखो। लेक्चर तभी कामयाब होगा जब टीचर की बात मानोगे। देखो इतने करोड़ों टीचर्स हैं जो स्ट्रेट लाइंस पढ़ा रहे हैं, और अगर बाई चांस आप मेरा लेक्चर देख रहे हो और मेरी बात नहीं मान रहे हो तो फायदा नहीं है। रिक्वेस्ट है ये करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर
मैं आपके साथ 10.2 डिस्कस करूंगा पूरी जान लगाकर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो और दुआ करो, प्रे फॉर एवरीबॉडी। जय माता दी।